तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन आप लोगों के फिल्म लाइन से जुड़े उन सवालों का जवाब देता हूं जो अक्सर आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि आखिरकार फिल्म लाइन में हमें कैसे काम मिलेगा, कौन कौन से काम होते हैं, कार्ड असली नकली, इन सभी सवालों को जो है आप लिख देते हैं और उसी सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए होंगे, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं कैमरा टेक्नीशियन का, और वहीं से बहुत सारे आप लोगों के जो सवाल होते हैं उसका जवाब जो है मैं लेके आता रहता हूं और उसी पे तमाम वीडियो बनाते रहता हूं। केवल ये एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो है। आप अगर स्पॉट बॉय का देखेंगे, लाइट मैन का देखेंगे, मेकअप का देखेंगे, या और भी कैमरा टेक्नीशियन, डायरेक्टर कैसे बने और कार्ड असली नकली जो है ना, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। खैर, आज संडे है और आप लोगों के सवालों का जवाब मुझे देना है, तो मैंने यहाँ सारा लिस्ट जो है रेडी रखा है। पहला सवाल जो है, हमारे एक दर्शक हैं, उनका चैनल का नाम है दोस्तों, उनके चैनल का नाम है। वो पूछते हैं कि सर, मैं मीरा रोड गया था स्पॉट बॉय के काम के लिए और उन्होंने कहा कि आपके पास कार्ड होना चाहिए, हमसे आप कार्ड बनवा लीजिए, हम आपको 2 या 3 दिन में जो है काम पर लगा देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ज़रा बताइए आप। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो मीरा रोड है, इसके बाद जो है आगे विरार पड़ता है, फिर इसके और आगे जाएंगे तो बोईसर वगैरह आएगा, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं स्टूडियो वगैरह हैं। तो इसीलिए ये आजकल जो है एक नया जो है इंडस्ट्री कहा जाता है कि इस आगे मीरा रोड के साइड में है, तो वहाँ की मैं गारंटी कम लेता हूँ, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि हमसे कार्ड बना लो, हम आपको काम देते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, 99% लोग ऐसे ही किसी संगठन, ऐसे ही किसी जो है कार्ड वाले के जो ऑफिस में जाते हैं और इस तरह से उन्हीं का कार्ड बनवा लेते हैं और उनको 99% लोगों को काम मिलता नहीं है। ये कहते हैं 2-3 दिन में आपको काम हम दे देंगे, लेकिन 2-3 दिन में काम कैसे मिलेगा? इस तरह की रिक्वायरमेंट कहीं रहती ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में कि हमें स्पॉट बॉय चाहिए। अगर जानकारी हो जाए कि स्पॉट बॉय का जगह खाली है, तो यार इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो लाइट वाले काम कर रहे हैं, जो दूसरे काम कर रहे हैं, वो ही कल मतलब कि वो अपने ही सर्कल में जो है ना अपने लोगों को लगा देंगे। स्पॉट बॉय की जगह कैसे खाली हो जाएगी यार, आप सोचिए ना। हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई तो ये जो कार्ड तो चाहिए होता है इंडस्ट्री में, तो भाई सच है। तो मज़दूर यूनियन का एक कार्ड है जो आपको बहुत सारा बेनिफिट देता है। हालांकि ये जो कार्ड जो बनता है ये काफ़ी महंगा होता है, मैंने कई बार इसके बारे में बताया। अगर आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, लिख देंगे कि मुझे वो मज़दूर यूनियन के बारे में बताइए, तो मैं उसकी वीडियो जो है बना के आपको बता दूंगा कि वो उसका कार्ड अगर आप बनाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो आप जो बता रहे हो ना कि 2-3 दिन में काम मिल जाएगा, इस तरह का जो बोलता है और आपसे कार्ड बनाने की बात करता है, तो थोड़ा होशियार हो जाइए। मैं तो कहूँगा कि आप इससे थोड़ा दूर हो जाइए, नहीं तो होगा क्या, ना आपको वो कार्ड के पैसे रिटर्न देगा और ना ही आपको काम देगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को इन्होंने गोल गोल घुमाया है, तो उनमें से आपका भी एक नंबर लग सकता है। तो ज़रा होशियार हो जाइए। और जो लोग ऐसे चक्करों में फंस चुके हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बता दीजिए कि यार कितना सही है इस बात में, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल है एक हमारे हितेश जी का। वो भी देखिए, आज मैं सारे कार्ड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, क्योंकि आप लोग जो है अभी घर बैठे होंगे और उसके लिए क्या होता है, आप इंटरनेट पर जब सर्च करते हैं तो इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने आती है। लेकिन आप लोग सही हैं कि आप लोग एक बार सोचते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, इंटरनेट पर ये जानकारी जरूर लेते हैं। तो ये फिल्म सिनी टीवी आर्टिस्ट एंड कामगार कार्ड कैसा है? तो कई कार्ड पे गवर्नमेंट वगैरह का नाम लिखा होता है और आपको ये बताया जाता है कि ये जो कार्ड है, जो फिल्म सिनी टीवी आर्टिस्ट का जो कार्ड है, ये इसके बारे में ये हितेश जी पूछना चाहते हैं। और आपको भी ये कार्ड के बारे में कुछ ऐड वगैरह या कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं पे भी इंटरनेट पर। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो कार्ड है, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि आपके पास कम पैसे हैं तो और काम आपको 100% मिल रहा है, तो इस कार्ड को बनाकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस कार्ड से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको असली कार्ड से मिलता है। देखिए, असली नकली का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने जो नाम बताया है, ये फिल्म सिनी टीवी आर्टिस्ट का, ये नकली बिल्कुल नहीं होता है। कार्ड के पैसे इसके कम होंगे, 2000, 4000,
5,000 तक का होगा। लेकिन इस कार्ड को मैं तभी मैं कहूँगा कि जब आपको 100% श्योर है कि आपको वो काम दे रहा है, पैसे आप कमा पा रहे हो, तो आप इस कार्ड को बना लीजिए। और बनाने के बाद जो है कि आप जो है कि इस कार्ड को आप बनाकर उसको काम करिए। कोई अगर आपको कहता है कि भाई ये कार्ड की ज़रूरत है तो। लेकिन कई मामलों में क्या होता है कि ये कार्ड बनवाने के लिए आपको काम का लालच देते हैं, वहाँ ये गलत है कार्ड, समझ रहे हो। कार्ड बनाने वाली जो असली जो हमारी मज़दूर यूनियन है या वेस्टर्न यूनियन सिनेमाटोग्राफर है या FWIC है, ये कभी नहीं कहती है कि कार्ड हमसे बनवा लो, हम आपको काम देते हैं। ये लालच देती ही नहीं है। तो जो यूनियन आपको लालच दे रही है वो गलत है, मैं गलत मानता हूँ। अच्छा, अब ये इस कार्ड से आप काम कर सकते हो, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि आपको देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कभी आपकी कोई किसी प्रकार की, भगवान न करे, कोई दुर्घटना हो जाए, तो आपको कुछ न कुछ उसके बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए ना। क्योंकि आप पर्सनली आप इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते हो। पर्सनली आप देखो, आप पर्सनल कितना इंश्योरेंस निकाले होंगे, आपने नहीं निकाले होंगे। आप अपने परिवार और आपके बारे में कभी सोचते नहीं, सिर्फ कमाने के बारे में सोचते हो। लेकिन जो असली यूनियन होती है, जो आपकी जो संगठन है, जो यूनियन है, वो आपके और आपके परिवार के बारे में सोचती है। ये बात हमेशा नोट करिए। देखिए, मैंने जो अभी जिस यूनियन से कार्ड बनाया है, वो यूनियन मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचती है, और वो इसीलिए जो है बेनिफिट मुझे आगे देती है। और अभी तो और भी बहुत सारी बेनिफिट है, जिसके बारे में मैं फिर कभी आपको चर्चा करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, कार्ड सही है, लेकिन आपको ये कार्ड केवल और केवल काम चलाऊ के लिए मैं कह सकता हूँ। ये इसके बाद अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा आप काम कर रहे हो, तो आप असली जो अच्छी यूनियन है, जिसमें बहुत सारी बेनिफिट है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप उसको कार्ड बना लीजिए। अभी यहाँ पर बहुत सारी जो है लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो भी सवाल पूछती रहती हैं। यहाँ पर हमारे खुशी जो है एक जो है पूछ रही हैं कि ये ग्लिसरीन आँखों को लगाने में कोई इसमें नुकसान तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? जी, मैंने एक फ़िल्म लाइन में एक्टिंग करने के लिए मैंने एक ग्लिसरीन का जो है बताया था कि कैसे जो है बहुत सारे आर्टिस्ट जो है रोने की एक्टिंग करते हैं, ग्लिसरीन आँखों में लगा लेते हैं, तो उनकी आँखों से बहुत पानी निकलता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रो रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो वो पूछ रही कि इसको ज़्यादा लगाएंगे तो नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आप इसको ज़्यादा ना लगाएं। कोशिश करिए कि आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है कि बिना इसे लगा के ही रो सकें। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं यार। एक्टिंग तो उसी को कहते हैं ना कि आपको अंदर से दुख हो और फिर आपके नेचुरल वो जो आंसू निकले, तो वो तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन क्या होता है कि सीन जब फिल्माना होता है और हमें टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। सारे एक्टर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, इससे आँखों का कचरा भी साफ़ होता है। देखिए, अगर आपको ग्लिसरीन नहीं लगाना है, तो आप जो है हनी यानी मध जो होता है ना, जो शहद जिसे कहते हैं, शहद को भी आप अपनी आँखों में लगा सकते हैं। शहद भी वही काम करेगा जो ग्लिसरीन करता है। तो ये चीज़ है। और इस तरह से जो है, या तो फिर आप अगर उससे भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप जो है गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, मिलता है। और अगर वो भी नहीं, गुलाब जल भी नहीं डाल पाते, तो आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी का एक ड्रॉप अपने आँख में रखें, और जैसे सीन चालू होगा तो आप उस जो है रोने का एक्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे एक और हैं दर्शक हैं, राम जायसवाल। देखिए, कार्ड के बारे में और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इन्होंने भी जो है, राम जायसवाल जी ने लिखा है कि 14,000 मुझसे जो है कार्ड के लिए जो है वो लिए गए हैं, क्या ये सही है? तो देखिए राम जायसवाल जी, आपने इतना ही लिखा है, 14,000 रुपये मुझसे लिए गए हैं, क्या कार्ड के लिए जो ये सही है या गलत है? तो आपने ये नहीं बताया कि किस यूनियन ने आपसे ये जो है कि 14,000 रुपये लिए हैं और किस काम का कार्ड आप बनाना चाहते हैं। समझ गए? आपने ये बताया नहीं है, तो फिर मैं कैसे बता पाऊँगा कि आपने अगर 14,000 रुपये दिए हैं, तो अगर उस यूनियन के बारे में थोड़ा पता लगाइए। और वो यूनियन जो हमारी जो मज़दूर यूनियन संगठन है, वो जो है पूरे साल का रिकॉर्ड देती है कि हमारी यूनियन ने किस किस जगह पे क्या क्या काम किए, किसको बेनिफिट दिया, किसको रिटायरमेंट दिया, किसी को शादी, बच्चों की शादी में कितने पैसे उन्होंने दिए गए, किसी को अगर कोई हादसा हो गया, इंश्योरेंस से कितने पैसे गए। तो ये बड़ी जो है यूनियन होती है, वो इस तरह का काम करती है। और उसकी फ़ीस भी जो है वो जो 14,000 रुपये या 24,000 रुपये तक भी होती है फ़र्स्ट टाइम की। उसके बाद रिन्यूअल में उसका खर्चा कम होता है। तो आप पता करने बताइएगा, अगर अगली बार सवाल लिखे तो पूरा लिखे, किस यूनियन ने आपसे लिया और किस डिपार्टमेंट के आप लिया है, तो ये ज़रूर लिखिएगा। आपको मैं इस सवाल का लेने का मतलब ये था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब भी कोई सवाल लिखते हैं तो अच्छी तरीके से पूरा सवाल लिखें, ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। अब यहाँ पे जो है कुसुम कुमारी जी ने लिखा है कि गोरेगांव में कोई वैकेंसी आई हुई है,
यानी गोरेगांव में इन्हें पता चला है कि कोई वैकेंसी है और उसमें जो है फॉर्म भरा जा रहा है फिल्म लाइन में काम करने के लिए, और फॉर्म की जो फ़ीस है वो 200 रुपये है। क्या ये भरना सही है? तो आपको बता दूं कि इस तरह की जो फ़िल्म इंडस्ट्री की जो बात मैं करूंगा, फ़िल्म लाइन की बात करूंगा, मैं हमेशा से ये कहते आ रहा हूं कि इस तरह की कोई वैकेंसी निकलती ही नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है, हमें तो लिखा होता है कि स्पॉट बॉय चाहिए, कैमरा टेक्नीशियन चाहिए, हम फिल्म लाइन में काम दिला देंगे। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कहीं किसी को नहीं देखा कि कोई आके फिल्म इंडस्ट्री में किसी को काम पे लगा दिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत भरोसे के लोगों की ज़रूरत होती है। आप अगर कैमरे पे काम कर रहे हैं तो कैमरा कितना महंगा होता है। अब आप बताइए किसी को भी उठा के ले आए और इस कैमरे पे लगा दे और उसके बाद कुछ नुकसान हो जाए तो भरेगा कौन? आप समझ रहे बात को? आर्टिस्ट को भी वही होता है। अगर आप आर्टिस्ट, आपने ऑडिशन दिया ही नहीं है, स्ट्रगल किया ही नहीं है, तो आपको पता क्या चलेगा? आपको एक्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे कोई आपको बस एक दुकान खुली नज़र आपको आ जाएगी, वहाँ से आपने कुछ कार्ड वोर्ड बना लिया और आपको कहेंगे कल आप परसों आपको भेज देंगे और आप एक्टिंग करना शुरू कर देना। ऐसा होता है क्या? आप अपने मन से खुद सोचिए ना। पहली बात तो कोई आपको जानकारी है नहीं। आप में से कई सारे लोग ऐसे लोग कार्ड बनाते हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो कार्ड बना के अपने जेब में रखते हैं और वो सोचते हैं कि हमें काम मिल जाएगा। अरे भाई आपको काम आता ही क्या है कि कोई आपको काम पे बुलाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप एक बार ध्यान से मेरी बात को समझिए। आपको काम कुछ भी नहीं आता है और आप ये अपने मन में ये बस एक धारणा बना रखें कि हमें कोई ना कोई काम पर बुलाएगा। तो आप ये सोचिए कि आप किसी को अपने घर पे काम पे बुलाते हैं तो उसे वो काम आना ज़रूरी होता है या वो काम नहीं आता है और आपने उसको बुला लिया तो वो तो किसी काम का नहीं होगा आपके लिए। तो यही चीज़ को आप दूसरे के ऊपर भी लीजिए कि आपको आता कुछ नहीं है और आप बस कार्ड बनाकर किसी के लिए काम करने जा रहे हो, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है उस बारे में। तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, चाहे कोई भी काम करने के लिए, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे सीखेंगे कहाँ पे? अरे भाई बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बना रखे हैं इस पर वीडियो, लेकिन आप लोगों ने केवल ये वीडियो देखते हो, इसके बाद की वीडियो को देखते नहीं हो, तो उससे कैसे पता चलेगा? चलिए कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को किस पे वीडियो चाहिए। जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में बताइएगा कि किसी को कैमरा अटेंडेंट का बनना है, किसी को स्पॉट बॉय बनना है, किसी को लाइटमैन बनना है, किसी को मेकअप मैन बनना है, किसी को इसके डायरेक्टर असिस्टेंट बनना है, बताइए ना। मैं सेपरेट वीडियो बना के दूँगा। और अब मैंने क्या कर दिया है, इस पर एक नई तैयारी ये कर दी है कि मैं आपको डबल तिबल चौबल मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार बताऊंगा। मेरे पास बड़ी गलतियां मेरे से होती थी कि मैं एक वीडियो बनाकर छोड़ देता था। अब वो एक वीडियो आपको मिलने वाली थोड़ी ना है। यहाँ पे मेरे पास कितने करीबन 100 से ज़्यादा वीडियो हो गई है। तो आप कितना वीडियो देखेंगे? तो आप, मुझे मालूम है कि लोगों को 1 से 2 बार देखना है। तो मैं अब निरंतर ये बताते रहूँगा, ये हमेशा बताते रहूँगा कि ये काम इस तरह से मिलेगा, ये काम इस तरह से मिलेगा। केवल एक बार बता के नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? कई लोग बोर भी हो जाएंगे, कई लोग कहेंगे नहीं यार पिछली बार तो बताया था। ठीक है, बताया तो था, ठीक है, लेकिन आपको कंठस्थ जो ये याद तो हो जाएगा। आपको ये बार बार ये जो वीडियो मेरी आएगी तो आपको याद तो हो जाएगा कि हाँ ये वीडियो। अब देखिए कितने लोगों को पता है कि 35 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के काम होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, है ना? आप उसको काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ये जो वैकेंसी निकलती है इस पर मतलब कैसे सेलेक्ट होते हैं? देखो सेलेक्ट ऐसे होते हैं कि क्या होता है, पहली बात तो इस फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही यार दोस्तों को लगा देते हैं काम पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे भी कई ऐसे रिश्तेदार हैं, कई ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार हम तो बेरोज़गार बैठे हैं, कहीं देख ना कुछ काम है। तो जब वैकेंसी हमें पता होती है कि इसके पास कुछ काम है तो मैं उस दोस्त को लगा देता हूँ। क्योंकि उस दोस्त को इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि वो जो बंदा है मुझ पर भरोसा करता है, मुझ पर ट्रस्ट करता है। तो मैं किसी को ला रहा हूँ तो वो उस पर भरोसा करता है। अब ऐसा वो किसी को भी नहीं पूछता है, किसी के पास भी जगह खाली होती है तो वो किसी एजेंसी को जाके नहीं कहता कि मुझे स्पॉट बॉय की ज़रूरत है, किसी को नहीं कहता। ये सब झूठ बातें हैं, सच बोल रहा हूँ आपको लगता है कि नहीं यार ये रामा यादव मतलब कुछ बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूँ यार। ऐसे देखो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप लोगों ने कार्ड बनवा लिया है, ऑफिस वगैरह में जाकर ये फॉर्म अपने 200 रुपये का भर लिया है, तो मिला है क्या काम? नहीं मिला है। और गोरेगांव के, हाँ जी, मैंने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए मैडम सॉरी, क्योंकि ऐसा है ना कि आप ये 200 रुपये का फॉर्म भरो ही मत, कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकलती। ये 200 रुपये का फॉर्म बस भर के रख लेते हैं। दिन भर में ऐसे आप जैसे लोग कितने लोग सर्च करते हैं। अब देखो गूगल में सर्च करोगे तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ आप उनके ऑफिस में जाओगे
तो उनके ऑफिस में जो बंदा बैठा उसकी तनख्वाह तो आनी चाहिए, और जो ऑफिस है उसका तो पगार आना चाहिए। तो इन सब के लिए वो 200-200 रुपये इकट्ठा करते हैं। अब आपको काम चाहिए तो उसके लिए अलग पैसा भरना पड़ेगा। अब अगर आपको स्पेशल जल्दी चाहिए तो उसके लिए अलग से पैसा भरना पड़ेगा। और होगा क्या, आपने पैसा भर दिया, अब उसके बाद आप चक्कर लगाते जाओगे। अब इतना दिन तक तो आप सब्र नहीं कर सकते हो ना। उसके बाद क्या होगा कि आप अपने घर बैठ जाओगे, ये वही बैठे रहेंगे। गुस्से में आप करोगे क्या, आप सोचोगे चलो 2000-3000 रुपये नुकसान हो गया, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो यही होने वाला है। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करें। काम के लिए किसी को भी पैसा मत दे। जो काम करना है आपको उसके लिए ढूंढिए, उसको करने की सीखने की कोशिश करिए। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से काम आसानी से आप सीख सकते हैं, कहाँ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया, तो क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत सारे लोग लिखते हैं आप बहुत लंबा पका देते हो यार, बहुत लंबा बातचीत कर लेते हो। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ। अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। आप लोगों के सवाल होंगे कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।